नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किट्टू वेब टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, भाई से बढ़कर गहरा रिश्ता किसका होता है, यह सुनकर आप आश्चर्य में तो पड़ गए होंगे कि भाई से भी बढ़कर रिश्ता किसका हो सकता है। यह चौंकने वाली बात नहीं है, यह एक तोता की ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करें। प्रिय दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी। यह प्यारा सा वीडियो किसी गांव के नजदीक एक बाग था जिसमें तरह तरह के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए थे जो सुंदर और मीठे फल दिया करते थे। उसी बाग में एक बड़ा आम का भी पेड़ था जो आम के मीठे मीठे फल देता था। दोस्तों, उसी आम के पेड़ पर एक तोता तोती का जोड़ा रहता था। वह तोता तोती एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे। तोता बगैर तोती के साथ उस आम के पेड़ पर नहीं बैठता था और तोती भी बगैर तोता के साथ उस वृक्ष पर नहीं जाती थी और ना ही मीठे मीठे फल खाती थी। कहने का मतलब यह है, उन तोता तोती का जीवन बड़े प्रेम से उस पेड़ पर गुजर रहा था। दर्शकों, उन तोता तोती के दो छोटे छोटे बच्चे भी थे जो दोनों बच्चे नर थे। मादा बच्चा कोई भी नहीं था, अतः दोनों बच्चे भाई भाई थे और उन बच्चों में भी अपार प्रेम था। जहाँ भी बैठते एक साथ ही बैठते थे और जहाँ भी खेलते एक साथ ही खेला करते थे। अपने बच्चों का इतना गहरा प्रेम देखकर एक दिन तोती अपने पति तोता से बोली कि हे पिया जी, देखिए हमारे बच्चों में कितना प्रेम है, इन भाई भाइयों में कितना प्यार है। क्या इस दुनिया में भाई भाई से अधिक प्रेम किसी और रिश्ता में हो सकता है? मेरी समझ में ऐसा प्रेम किसी भी रिश्ते में नहीं हो सकता। तो दर्शकों, यह सुन के तब वह तोता अपनी तोती से कहने लगा, समझ तुम्हारी ठीक है, जो तुम सोचती हो वह सही है, परंतु मेरा मानना है भाई भाई से बढ़कर गहरा रिश्ता, गहरा प्रेम एक और भी रिश्ते में होता है। तोती बोली, वो कैसे? तब तोता कहता है, ये जानने के लिए मैं तुम्हें एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी के बारे में बताता हूँ, जिसको सुनकर के तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। यह एक कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है जिसको मैंने अपनी स्वयं आंखों से देखा है। बस तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। तोती बोली, पिया जी आप जल्दी से कहानी को शुरू कीजिए, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगी, मेरा मन आपकी कहानी सुनने में ही लगेगा। बस आप जल्दी से कहानी को आरंभ कीजिए। दर्शकों, तब वह तोता कहता है कि प्रिय, कुछ साल पहले की बात है। एक कुलधौरा नाम का गांव था जहां एक लालवीर नाम का व्यक्ति रहता था जिसका एक छोटा सा पुत्र था। उसका नाम रामू था। लालवीर अपने बेटे रामू से बहुत ही प्रेम करता था और रामू के परिवार वाले भी रामू को बहुत चाहते थे। मित्रों, रामू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब पढ़ने के लायक एक दिन हो गया तो रामू के पिता लालवीर ने रामू को एक अच्छे से विद्यालय में पढ़ने के लिए दाखिला करवा दिया। जो वह विद्यालय था कुलधौरा गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। रामू रोज साइकिल से पढ़ने के लिए जाता था और शाम को घर आ जाता था। दोस्तों, तोता कहता है, विद्यालय में उस रामू की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम राजू था। वह पौआ गांव का रहने वाला था जो रामू के गांव से 1 किलोमीटर पश्चिम में बसा हुआ था। दोस्तों, रामू और राजू में बहुत ही गहरी दोस्ती बढ़ती चली गई। दोस्ती इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे के बगैर रहना उनके लिए जेल के समान लगने लगा। सुबह पढ़ने जाते तो एक साथ और शाम को लौट करके आते तो भी एक साथ आते। यहाँ तक कि ही नहीं, दोनों दोस्तों ने उठना बैठना, घूमना फिरना और सोना जागना भी, खाना पीना भी एक ही साथ कर दिया। एक दिन रामू राजू के घर सोता तो दूसरे दिन राजू रामू के घर सोता था, लेकिन एक दूसरे के बगैर एक पल भी दूर नहीं रहते थे। इतनी गहरी दोस्ती प्रेम में तब्दील हो गई। ऐसा उनका प्रेम देखकर
उनके घर परिवार वाले और सभी गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे और कहने लगे, दोस्ती हो तो ऐसी, और बात भी सच है। इस संसार में किसी से दोस्ती करो तो ऐसी करो जो यह दुनिया के लोग आपकी दोस्ती की कदर करें। ऐसी दोस्ती किसी से भी मत करो जो लोग आपकी दोस्ती को बदनाम करें और गालियां दें, क्योंकि सच्ची दोस्ती उसे कहते हैं जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई अपना मतलब ना हो। और दर्शकों, जहां जिस दोस्ती में स्वार्थ मतलब होता है, वह दोस्ती ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। लेकिन मित्रों, आज के समय में एक सच्ची दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। बड़े बड़े अनुभवी लोगों ने सिद्ध करके दर्शाया है कि आजकल के दोस्त ऐसे देखने को मिलते हैं, जब तक पैसा पास में है यार मेरे संग संग डोले, और पैसा नहीं रहे पास यार मुख से ना बोले। कहने का मतलब यह है कि जब तक आपके पास बहुत सारा पैसा है, धन है, दौलत है, तब तक हजारों दोस्त आपके साथ हैं और कहते हैं कि दोस्त चिंता मत करना, जहां आपका पसीना बहे वहां हमारा खून बहे। और किसी कारण बस जब आपका वक्त आ जाए, किसी कारण बस जब आप पर कोई मुसीबत आ जाए, आपके दिन खराब आ जाए, आप पर कोई दुख आ जाए, तो वही खून बहने वाले दोस्त आपको ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे एक किलनी मरे हुए बैल को छोड़ जाती है। इसलिए दोस्तों, जहां स्वार्थ भरा हो, ऐसे दोस्तों से हमेशा बच करके रहना, नहीं तो आपको बर्बाद होने में अधिक समय नहीं लगेगा। प्रिय दर्शकों, तोता तोती से कहता है कि हे प्रिय, एक दिन की बात है, रामू के ननिहाल से रामू के मामा जी आते हैं और रामू से कहते हैं कि भांजे हमारे साथ चलिए, आपके नाना नानी आपको बहुत याद कर रहे हैं और हमसे कहा जाओ, हमारे देवते रामू को बुला लाओ। बहुत दिनों से मैंने अपने देवते को देखा नहीं है, हमें अपने देवते की बहुत याद आ रही है, इसलिए रामू तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। तो दोस्तों, तभी रामू ने कहा, ठीक है मामा जी, मैं अपने दोस्त से मिलके आऊं, तब आपके साथ में चलूंगा। प्रिय दोस्तों, मामा कहने लगा, ठीक है भांजे, तुम अपने दोस्त से मिल आओ, उसके बाद में जल्दी से तैयार होकर के हमारे साथ चलो, क्योंकि आज ही तुम्हें अपनी ननिहाल चलना है। रामू साइकिल उठाता है और तुरंत ही अपने दोस्त राजू के घर पर पहुंच जाता है। एक दूसरे से गले मिलते हैं। राजू कहता है, अरे रामू, तू आज बहुत देर में आया, अरे तू तो बहुत जल्दी आ जाया करता था, लेकिन आज देर क्यों हो गई? तब रामू कहने लगा, मेरे दोस्त आज हमारे मामा ननिहाल से आए हुए हैं, हमारे नाना नानी मुझे बहुत याद कर रहे हैं, मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं, उन्होंने हमारे मामा जी को भेज दिया मुझे ले जाने के लिए, और आज ही मुझे अपनी ननिहाल जाना है, क्योंकि हमारे बगैर नाना बेचैन हैं। कहते हैं ना कि नाना नानी के लिए देवता बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि वो उसकी बेटी का बेटा होता है। इसलिए मेरे दोस्त, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं 2 दिन के लिए अपनी ननिहाल जा सकता हूँ, अपने नाना नानी के पास में जा सकता हूँ। मैं बहुत जल्दी लौटने का प्रयास करूँगा, 2 दिन दोस्त हमारे बगैर गुजार लेना। मित्रों, राजू कहने लगा, ठीक है मेरे दोस्त, तू अगर थोड़ी देर भी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरा कुछ चला गया है, मेरा कुछ खो गया है, लेकिन तू 2 दिन कह करके जा रहा है, तू जल्दी लौट आना, क्योंकि तेरे बगैर ना तो मेरा दिन कटता है, ना मेरी रात कटती है। मित्रों, तब रामू ने समझाया, दोस्त चिंता मत कर, 2 दिन की ही बात है, मैं तुरंत ही तेरे पास लौट करके आता हूँ। प्रिय दर्शकों, रामू अपने दोस्त राजू से इजाजत लेने के बाद में अपने घर पर आता है और अपने मामा से कहने लगा, चलिए मामा जी, अब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, फिर रामू अपने मामा जी के साथ ननिहाल में चला जाता है और जब ननिहाल में पहुँचता है अपने नाना नानी के पास में, तो नाना नानी अपने देवते को छाती से लगा लेते हैं, बहुत लाड प्यार करते हैं और उसके बाद में कहते हैं, अरे रामू, बहुत दिन से तुझे देखा नहीं था, आज मैंने तुझे जी भर के देख लिया, हमारे दिल को बहुत ही चैन मिल गया, क्योंकि तू हमारी बेटी का बेटा है,
दोस्तों, नाना नानी रामू से बहुत प्रेम करते हैं और कहते हैं कि रामू अब कुछ दिन के लिए तू रुक जा। तब रामू कहने लगा, नाना जी माफ करना, मैं अपने दोस्त से 2 दिन कह कर के आया हूँ और मैं 2 ही दिन रुकने की कोशिश कर सकता हूँ। तीसरे दिन मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैं अधिक समय तक आपके पास नहीं रुक सकता। आपने मुझे देखने के लिए बुलाया था तो मैं मामा जी के साथ चला आया। मैंने इनकार नहीं किया क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने आपके प्रेम की कदर की, आपके प्रेम को ठुकराया नहीं और आपके पास में चला आया। लेकिन ज्यादा दिन तक रुकने के लिए ना कहना, इसके लिए मुझे माफ कर देना। नाना नानी ने कहा, ठीक है रामू, जैसी तेरी मर्जी। दोस्तों, फिर रामू अपने ननिहाल में रुक गया। इधर दोस्तों शाम हुई, रात हुई। रामू तो ननिहाल में था लेकिन उसको दोस्त की याद आ रही होती है। उसे नींद नहीं आ रही है। धीरे धीरे आधी रात गुजर गई लेकिन रामू को अपने ननिहाल में दोस्त के बगैर नींद नहीं आई। और इधर दोस्तों क्या हुआ, आधी रात गुजरने के बाद में जहां उसका दोस्त अपने गांव पौआ में था, उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। तोता कहता है, हे प्रिय, जब राजू की अचानक तबीयत खराब हो गई तो उसने अपने माता पिता को आवाज लगाई। उसके माँ बाप राजू के पास में पहुँच गए और कहा कि बेटा क्या हुआ। वह कहने लगा कि पिताजी, हमारी तबीयत ज्यादा ही खराब है, लगता है हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हमें डॉक्टर के पास में लेकर चलो। दोस्तों, उसके माता पिता घबरा गए और तुरंत ही रात के समय गांव में डॉक्टर था, उसके घर पर लेकर के पहुँचे और जब उस डॉक्टर ने देखा तब तक राजू की तबीयत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने जब राजू को देखा तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया और कहा कि इसको तुरंत ही बड़े अस्पताल में ले जाओ, अगर आपने थोड़ा भी देर कर दी तो यह बचेगा नहीं। दोस्तों, उस डॉक्टर की बात को सुनकर के उसके माता पिता घबरा गए। तुरंत ही अपने बेटा को लेकर के वे माता पिता भागते हैं। कुछ दूरी पर एक शहर था, वहाँ पर एक बड़ा अस्पताल था। कुछ समय के बाद में राजू के माता पिता राजू को लेकर के उस अस्पताल में पहुँच गए। वहाँ जाकर के भर्ती कराया। डॉक्टर ने जब देखा तो डॉक्टर ने अपना इलाज शुरू कर दिया और डॉक्टर ने कहा कि देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, डॉक्टर का काम होता है कोशिश करना, जिंदगी देना तो ईश्वर के हाथ में है। कहते हैं कि जिसकी जिंदगी है तो उसे कोई मार नहीं सकता, इसलिए आप धैर्य धारण करिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। मैंने अपना इलाज तो शुरू कर दिया है, ईश्वर की अगर मर्जी होगी, ईश्वर की इच्छा होगी, उसकी कृपा होगी तो आपका बच्चा जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, इधर जब माता पिता ने उस डॉक्टर के इन शब्दों को सुना तो और ही ज्यादा घबरा चुकी थी। फिर उन दोनों माता पिता ने अपने को संभाला और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। इधर इलाज पर इलाज चलने लगा। सुबह के 4 बजने वाले थे। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया और तब तक उसकी तबीयत जो थी और ही ज्यादा बिगड़ती चली गई। राजू समझ चुका था कि अब वह बचने वाले नहीं हैं, प्राण निकलने वाले हैं। तो उसने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, लगता है मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैं बचूंगा नहीं, आप मुझ पर एक एहसान कीजिए। पिता ने कहा, बोलिए बेटा, क्या करना है। तब वह कहने लगा, पिताजी, मेरे दोस्त रामू को मेरे पास बुला दीजिए, क्योंकि मेरा दोस्त अपने ननिहाल में गया हुआ है और वो आज लौट करके नहीं आएगा। 2 दिन के लिए कह कर के गया, वह कल आएगा और तब तक हमारे प्राण निकल जाएंगे। पिताजी, बस मुझ पर यही एहसान कर दो और तुरंत ही हमारे दोस्त को किसी न किसी तरह से हमारे पास बुला दीजिए। तब उसका पिता कहने लगा, बेटा चिंता मत करो, मैं किसी को अभी भेजता हूँ और तुरंत ही तुम्हारे दोस्त राम को अभी तुम्हारे पास बुलवाता हूँ। दोस्तों, फिर पिताजी ने अपने एक दोस्त से कहा, तुरंत रामू के ननिहाल में जाओ और हमारे बेटा के दोस्त रामू को तुरंत बुला लाओ। उससे कहना कि तुम्हारे दोस्त की बहुत ही तबीयत खराब है, मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा है, तुरंत उसको साथ में लेकर के आना।
दोस्तों वह जो व्यक्ति था तुरंत रामू के ननिहाल में पहुंच जाता है। ज्यादा दूर ननिहाल नहीं था, 3 घंटे का रास्ता था। 3 घंटे में वह व्यक्ति रामू के ननिहाल में पहुंचा। रामू से जाकर के मिला और रामू से कहा कि रामू तुम्हारा दोस्त राजू बहुत बीमार है, उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब है। वो शहर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। तबीयत बिगड़ती जा रही है और तुम्हारा दोस्त तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा है। यदि तुम उसके पास अभी नहीं पहुँचे तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें जिंदा देखने के लिए दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों जब रामू ने उस आदमी के यह सब बातें सुनी तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वह घबरा गया और उसके मुंह का पानी भी सूखने लगा। उस व्यक्ति ने उसके लिए सांत्वना दी और कहा कि घबराइए नहीं, धैर्य रखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि तुम्हारा दोस्त सही हो जाए और हमारे साथ चलिए। दोस्तों फिर मैं रामू अपने नाना नानी से कहता है कि माफ करना, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि हमारा दोस्त बीमार है और मुझे तुरंत जाना है। नाना नानी ने भी नहीं रोका और कहा कि जाओ, अपने के पास जाओ। रामू उस व्यक्ति के साथ तुरंत भाग खड़ा होता है और बहुत जल्दी अपने दोस्त राजू के पास में पहुंचने की कोशिश करता है। उस व्यक्ति से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी से चलिए और हमारे दोस्त के पास मुझे पहुंचाए। दोस्तों कुछ देर के बाद में वह व्यक्ति रामू को लेकर राजू के पास में आ गया और जैसे ही रामू राजू के पास में पहुंचा, उसकी तबीयत को देखकर रामू के होश उड़ गए। रामू ने भागकर राजू को अपनी गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, मेरे दोस्त ये तुझे क्या हो गया, तेरी ऐसी तबीयत खराब कैसे हो गई। राजू के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, मेरे दोस्त मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। यहाँ के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन तबीयत सुधर नहीं रही है। मुझे लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं बचूंगा नहीं। जब राजू के शब्द सुने तो रामू कहने लगा, अरे पागल, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। तू तो हमारा गहरा दोस्त है, तू तो हमारा जिगरी यार है। तेरे ही तो हृदय में मेरे प्राण बसते हैं। यदि तुझे कुछ हो गया तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। मैं भी तेरे ही साथ मर जाऊंगा, मैं भी तेरे ही साथ यहाँ से चलूंगा, क्योंकि तेरे ही हृदय में मेरे प्राण है। तेरी आत्मा मेरी ही आत्मा है। तू ऐसे अपशब्द ना कह। ये तुझे क्या हो गया है? चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन मैं तुझे बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तुझे कुछ नहीं हो सकता, ईश्वर जरूर मदद करेगा। दोस्तों मैं रामू जो है तुरंत डॉक्टर के पास में जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, हमारे शरीर के रक्त की एक एक बूंद ले लो, लेकिन हमारे दोस्त को किसी तरह से बचा दो। दोस्तों वह डॉक्टर रामू की दोस्ती को देख कर के तुरंत फिर आता है, राजू को फिर देखता है और डॉक्टर कहता है, ठीक है, इसके शरीर में खून की कमी नजर आ रही है। एक बोतल इसके शरीर पर खून चढ़ा करके देखते हैं कि तबीयत में सुधार हो रहा है या नहीं, और अगर तबीयत में सुधार हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इसे बचा सकता हूँ। रामू कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि आप हमारे शरीर के खून की एक एक बूंद निकाल लो, लेकिन हमारे दोस्त को किसी ना किसी तरह से बचा दो। दोस्तों रामू अपने शरीर से एक बोतल खून निकलवाया और कहता है, डॉक्टर साहब तुरंत हमारे दोस्त पर चढ़ा दीजिए। डॉक्टर रामू का ब्लड राजू के शरीर में चढ़ाने लगता है और रामू अपने दोस्त को समझाता है कि दोस्त घबराना नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों खून चढ़ने लगता है, इधर राजू को नींद आने लगती है। कहता है, दोस्त मुझे तुझ पर भरोसा है, तू हमारा गहरा दोस्त है। जब तेरे प्राण मेरे हृदय में बसते हैं तो मेरे भी प्राण तेरे हृदय में बसते हैं। तूने ऐसा क्यों किया जो अपना खून निकलवा दिया? रामू कहने लगा, पागल है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरा खून तो तेरा ही खून है और तेरा खून मेरा खून है। तू कैसी बातें कर रहा है?
राजू कहने लगा, दोस्त हमें कुछ नींद सी आ रही है और अपनी गोद में हमारा सिर रख ले और मुझे आराम कर लेने दे दोस्तों। रामू ने अपने दोस्त का सिर जो अपने गोद में रख लिया और रामू की गोद में सिर रख करके सो गया। कहते हैं कि जब समय आ जाता है तो उस समय को कोई बदल नहीं सकता, चाहे कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, लेकिन होनी बहुत बड़ी बलवान होती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। कुछ देर के बाद में इधर रामू को चैन नहीं पड़ रहा था। रामू सोच रहा था कि किसी तरीका से हमारा दोस्त आंखें खोले और हमसे बातें करे। बहुत देर इंतजार करता रहा दोस्तों। उसके बाद में रामू अपने दोस्त को जगाने लगा और कहने लगा, मेरे दोस्त आंखें खोलो, कितनी देर से तुम सो रहे हो, अब भी तुम्हारी निद्रा नहीं टूट रही है क्या? दोस्त, तुम जब तक आंखें नहीं खोलोगे और बोलोगे नहीं तब तक हमें भी चैन नहीं पड़ेगा, इसलिए आंखें खोलो और हमसे बातें करो। प्रिय दर्शकों, वह तोता कहता है तोती से। रामू ऐसे शब्दों को कह करके अपने दोस्त को जगा रहा था और राजू के माता पिता पास में ही खड़े थे, लेकिन दोस्तों राजू ने आंखें नहीं खोली क्योंकि वो तो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था, क्योंकि वह अपने दोस्त रामू की गोद में सिर रख करके ऐसा सोया था कि वो सो ही गया हो और वह दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका था। उसके प्राण निकल चुके थे। रामू बहुत प्रयास करता रहा, लेकिन दोस्त ने दोबारा आंखें नहीं खोली और बोला भी नहीं। जब रामू ने देखा कि हमारा दोस्त ना तो आंखें खोल रहा है ना बोल रहा है, मैं समझ गया इसका मतलब है कि हमारा दोस्त हमें धोखा दे करके चला गया है, यह हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ करके जा चुका है। ये देखकर रामू के होश खराब हो गए, पैरों के तले जमीन खिसक गई। यह क्या हुआ? अपने दोस्त राजू को सीने से लगा करके रामू फफक फफक करके रोने लगा और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुमने अपने दोस्त को छोड़ दिया, अपने दोस्त के साथ में धोखा किया, जो तुम हमें अकेला ही छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, डॉक्टर साहब भी पास में खड़ा था, उसके माता पिता और भी लोग वहाँ पर मौजूद थे। उस दोस्त को दोस्ती के पीछे ऐसा रोते हुए देखकर कि वहाँ के सब लोगों के आंखें नम हो गई। सभी के आंखों में आंसू बह रहे थे, डॉक्टर की आंखें भी नम हो रही थी और माता पिता का रो रो करके हाल बेहाल हो रहा था। और रामू कह रहा था कि दोस्त, तुमने बहुत गलत किया, जो हमें छोड़ करके तुम अकेले ही चले गए, लेकिन मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। अब मैं भी इस दुनिया में अकेला रह करके क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे ही साथ चलूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम जहाँ भी जाओगे यह दोस्त तुम्हारा वही साथ रहेगा। इतने शब्द कहने के बाद में अपने दोस्त के मृतक शरीर पर लिपट गया और लिपट करके उस दोस्त ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिए। और जब रामू ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया तो राजू के माता पिता जो थे, यह देखकर वह बेहोश हो गए। कुछ लोगों ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे लगाए, तब उन्हें होश आया तो देखा कि रामू भी राजू के मृतक शरीर पर लिपटकर वह भी मर चुका है। ऐसी दोस्ती को देखकर वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उनकी दोस्ती को मिसाल देने लगे और कहने लगे, धन्य है ऐसी दोस्ती के लिए कि एक दोस्त ने एक दोस्त के पीछे भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। इसे कहते हैं सच्ची मित्रता, इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। अगर इनमें सच्ची मित्रता नहीं होती तो इस दोस्त के भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि सच्ची मित्रता को देख करके ही भगवान ने इस दोस्त को भी इस दोस्त से मिला लिया और अपने पास रामू को भी बुला लिया। दोस्तों, सारे लोग यह कहे जा रहे थे। इधर में तोता कहता है कि हे प्रिय राजू के माता पिता ने देखा कि रामू भी हमारे बच्चे की दोस्ती में मर गया तो वे घबराने लगे। उनके अंदर यह डर पैदा हो गया कि कहीं रामू के माता पिता आकर के हमें कोई हानि ना पहुंचाने लगे, हमें कहीं जेल में ना बंद करवा दें या अपने पुत्र का बदला लेने के लिए कहीं हमें मार ना दे। इस तरह के अनेक विचार राजू के माता पिता के अंदर आने लगे। इधर दोस्तों, किसी ने जाकर के रामू के पिता और उनके परिवार वालों को सूचना दी कि तुम्हारा रामू इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है
अपनी दोस्ती के पीछे उसने जान दे दी है। रामू के पिता और माता और जो परिवार वाले थे वह घबरा गए और सब लोग वहां से भाग खड़े हुए। अस्पताल में जब आए, रामू के माता पिता उसके परिवार वालों ने देखा कि रामू अपने दोस्त राजू के मृतक शरीर पर मरा पड़ा हुआ है, वो भी इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। इधर राजू के माता पिता रामू के माता पिता के चरणों में गिर गए और कहने लगे, आपका बेटा हमारे बेटे के पीछे मर गया, आप जो भी हमें सजा दिलवाना चाहते हैं वह सजा दिलवा दीजिए। आप हमें मारना चाहते हैं तो हमें मार करके अपने पुत्र का बदला ले लीजिए, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आपका बेटा अपनी दोस्ती के पीछे चला गया, आपके बेटे ने हमारे बेटे की दोस्ती के पीछे जान दे दी, इसके लिए मैं ही सबसे बड़ा दोषी हूँ। आप जो भी करें मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। दोस्तों, राजू के माता पिता को रोता हुआ देखकर, इन शब्दों को सुनकर रामू के पिता ने राजू के पिता को उठा लिया और सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू तो चल रहे थे और उसी भरी भीड़ में कहने लगे कि नहीं मेरे भाई, इसमें आपका क्या दोष है। मैं फक्र से कह सकता हूँ कि हमारा बेटा आपके बेटा से सच्ची दोस्ती करता था और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे बेटे के पिता होने के लिए हमारे बेटा ने दोस्ती के पीछे जान दे दी। दोस्त हो तो ऐसा ही हो, कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं। आपका बेटा मर गया तो हमारा बेटा भी चला गया। जो मुसीबत आप पर है वही मुसीबत हम पर भी है। मैं आपको क्यों हानि पहुंचाऊं? मैं आपके लिए कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। दोस्तों, सारे लोगों ने रामू के पिता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसके बाद में रामू के माता पिता और राजू के माता पिता उस राजू और रामू के मृतक शरीर को लेकर के अपने घर पर आते हैं और कुलधौरा व पड़वा गांव के बीच में दोनों दोस्तों की चिता बनाई गई, लेकिन अलग अलग उनके शव नहीं जलाया गया, बल्कि गांव समाज ने मिलकर के रामू और राजू के मृतक शरीर को एक ही चिता पर रखा और उनका अंतिम संस्कार किया। और उसके बाद में पूरे समाज और क्षेत्र के लोग रामू और राजू की दोस्ती की मिसाल देने लगे और उनकी दोस्ती को कोट कोट धन्यवाद कहने लगे और कहने लगे कि भाई से भी बढ़कर एक रिश्ता जो होता है वह दोस्ती का होता है, जो आज इनकी दोस्ती को देख करके हमें समझ में आया है। मित्रों, व तोता कहता है, तोती अब तो तुम समझ चुकी होगी कि भाई से भी बढ़कर वह रिश्ता कौन सा होता है, जो हमने तुम्हें इस कहानी के माध्यम से बताया है। अगर फिर भी नहीं समझी हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस संसार में भाई भाइयों से भी बढ़कर एक रिश्ता है, दोस्ती का। क्योंकि भाई भाई में दुश्मनी बन सकती है, भाई भाई एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं, भाई भाई आपस में बोल नहीं सकते, एक दूसरे के घर जा नहीं सकते, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, लेकिन जहाँ अगर सच्ची दोस्ती है, सच्ची मित्रता है, तो एक दोस्त दोस्त के बगैर एक पल भी रह नहीं सकता। इसलिए हमारी समझ में तो यही है कि संसार में भाई भाइयों के प्रेम के रिश्ते से बढ़कर एक रिश्ता दोस्ती का होता है। उससे बड़ा कोई रिश्ता मेरी समझ में नहीं आता। दोस्तों, यह सुनकर के वह तोती कहती है कि पिया जी, इस कहानी के माध्यम से मैं समझ गई कि तुम सत्य कहते हो। आज मैंने जान लिया कि सबसे बड़ा इस संसार में यदि रिश्ता है तो एक दोस्ती का है, एक सच्ची मित्रता का है, एक प्रेमी का है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।